हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई करते होंगे और दमदार पढ़ाई करने के लिए और दमदार क्लास आप लोग के लिए लेकर के आया हूं आप लोग के बीच। तो इसी के लिए आज मैथ्स में क्लास 10th का 7.1 एक्सरसाइज लेकर के आया हूँ। प्रश्न संख्या 1 से 5 तक बताऊंगा, जिसमें बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा आपको इसी पार्ट में। तो चलिए, बिल्कुल आसान भाषा में मैराथन क्लास है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके 2 से 3 वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म करना है, ठीक ना। तो इसी के लिए आज आप लोग को अच्छा से पढ़ना है और बोर्ड की तैयारी आपको बेटर ढंग से करना है। कुछ दिन ही बचा है जो आपको बोर्ड की तैयारी करनी है। तो चलिए, लगातार बने रहिए इस चैनल से। आप सभी का सौ धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो देखिएगा, चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बेसिक चीज़ सीख लीजिए। पहले बेसिक चीज़ क्या है तो देख लीजिए, ठीक ना। बेसिक, जब आपको पूछा जाए, कोई पॉइंट दिया हुआ है, कोई बिंदु दिया हुआ है, अगर बिंदु में क्वेश्चन दिया हुआ है, दो बिंदु दिया हुआ है और दोनों बिंदु के बीच की अगर दूरी पूछे तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको पता भी है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कोई पूछे तो आप बता सकते हैं आसानी से। क्या बता सकते हैं? जो 10th क्लास में होंगे उनको पता होगा कि अगर इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, तो P का मान लीजिए 2,3 है और Q का मान 4,5 है। कि दोनों के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी जो है, ये बीच की दूरी P को Q के पास जाने का, Q को P के पास आने का, तो उल्टा नहीं निकालना है, ये PQ निकलेगा। तो यानी कि PQ के बीच की दूरी, सूत्र आप जानते होंगे, फार्मूला क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। इस फार्मूले पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिएगा, x2 इसको हम पता है x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, तो x2 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं। ये बात आपको पता है। इस पर हम फार्मूले पर इसको हम हल कर सकते हैं आसानी से। क्या? तो x2 का मान जो आप देखेगा, x2 का मान वहाँ खोजिए, 4 है, x1 का मान खोजिए 2 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर है, y2 का मान खोजिए 5 है, y1 का मान खोजिए 3 है, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा। अब 4 में 2 गया तो 2 का स्क्वायर होगा, 5 में 3 गया 2 का स्क्वायर होगा। तो आपको पता है 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4 4 क्या हो गया, 8 हो गया। 8 का वर्गमूल जानते हैं क्या? यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि जोड़ा में से एक निकलेगा और इसका जोड़ा नहीं पूरा तो वह रूट में ही रह जाएगा। इतना यूनिट लिखना ज़रूरी है। यूनिट या इकाई लिखिए इसको हिंदी में, ये नहीं लिखेगा तो आपको गलत हो जाएगा, ठीक ना। इसी के लिए ये लिखना आपको अति आवश्यक है। यूनिट लिखना ज़रूरी है। यूनिट लिखिए इंग्लिश में, चाहे हिंदी में इकाई लिख दी, दोनों में से एक कोई लिख देना, ताकि ये PQ के बीच की दूरी आपको सही हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से PQ के बीच की दूरी हो गई। और भी सारे हैं जो संरेखी है, संरेखी में भी आपको हम बताएंगे। तो चलिए चैप्टर के अनुसार ही चलते हैं। तो थोड़ा ये बेसिक में ये बताया और उसके बाद और भी बेसिक है, तो चैप्टर में थोड़ा चलता हूँ। बेसिक अगर स्पेशल लेके आता तो पूरा चैप्टर ही खत्म कर देता बेसिक में ही। तो ये भी बेसिक है, चैप्टर को ही बता करके। तो देखिए, कहता है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अभी तुरंत हमने बताया, शेप लेंगे, शेप के अनुसार मान लेंगे, माना कि बिंदु ए बिंदु 2,3 है और बी बिंदु बी क्या है, 4,1 है। ठीक है, इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे। ए को क्या बोलते हैं, 2,3,
और बी को क्या बोलेंगे 4,1, यही बोलेंगे ना। अब दोनों के बीच की दूरी निकालना है, ए बी के बीच की दूरी अभी तुरंत हम सिखाए हैं बेसिक में। तो ए बी के बीच की दूरी के लिए फार्मूला पहले लगाएंगे, रूट अंडर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको पता है रूट अंडर फार्मूला अभी तुरंत बताएं, x2 में से x1 को घटा करके स्क्वायर लगा देंगे और y2 में से y1 को घटा करके स्क्वायर लगा देंगे। ये किस किस का फार्मूला होगा, ए बी के बीच की दूरी का दूरी सूत्र हो गया, डिस्टेंस फार्मूला हो गई, डिस्टेंस फार्मूला का ये यूज करेंगे। अब x2 इसमें बैठा लो, इसको x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं x2 सर, इसको क्या बोलते हैं y1 y2 सर, इन होगा। तो अब जो देखेगा x2 का मान क्या होगा, x2 का मान जो है क्या देखिए फिगर में 4 है, माइनस x1 का मान 2 है, स्क्वायर है स्क्वायर, प्लस y2 का मान देखिए y2 का मान 1 है, y1 का मान 3 है, स्क्वायर है तो। अब उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये घटाइए -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का पहाड़ा पढ़िए 4 हो, 2 का -2 का पहाड़ा पढ़िए +4 होगा, 4 4 8 होगा। अभी तुरंत बताए 8 का रूट निकालेंगे तो 4 दूना 8, 4 में से 2 निकल जाएगा, 4 में से 2 निकल जाएगा, एगो रूट 2 में चला जाएगा। इतना यूनिट भी लिख सकते हैं चाहे इकाई लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो, देख सकते हैं। क्या स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं आप लोग आसानी से। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर भी है, आसान भी है, सब कह सकते हैं आप लोग। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, बेसिक ही है, इसी पर बना रहे हैं, चैप्टर भी खत्म हो जाएगी। तो चलिए फिर मानना होगा कि भी बीच की दूरी कहाँ ज्ञात करें, माना कि बिंदु ए -5,7 और बी -1,3। तो चलिए इसके बीच की दूरी निकालने के लिए थोड़ा डायग्राम को यूज करेंगे, तो ए मानेंगे तो बी मानेंगे, इस बिंदु को ए का वैल्यू दिया हुआ है -5,7 और बी का वैल्यू दिया हुआ है -1,3, ये दिया हुआ है। इसको x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं। कोई दिक्कत है। अब चलिए थोड़ा देखिएगा, अब पता है आपको कि ए बी के दिखाई देगा नहीं, कलर ही चेंज कर देता हूँ, ए बी के बीच की दूरी लगा देंगे। फिर फार्मूला आपको पता है, क्या फार्मूला बताएं दोस्तों, बताइए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये बताएं। y x2 का मान देखिए कितना है -1 है, और x1 का मान देखिए -5 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस y2 का मान हो जाएगा 3, y1 का मान 7 हो जाएगा, स्क्वायर है तो अब इसको आप क्या कर दीजिए घटाइए, 4 का स्क्वायर और इधर क्या होगा -4 का, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, और -4 का स्क्वायर +16, ये 32 हो गया। को पता है 32 का एलसीएम लेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना, को पूरे तरह से खंडित करके बता रहा हूँ। जोड़ा में से 1 निकलेगा, इसमें से भी 1 निकल जाएगा, 2 गुने 2 निकल जाएगा, बचा क्या तो 2 बचा। अब इसका आंसर क्या आएगा 2 दूना 4√2 यूनिट, आंसर हो गया। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे ले सकते हैं आप लोग आसानी से। चलिए अगला सवाल ले लीजिए, हो गया अगला सवाल।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है के लिए भी, तो फिर इसका भी मान लेंगे, माना कि बिंदु ए कोमा बी और बिंदु बी माइनस ए कोमा माइनस बी ये है। तो इसके लिए डायग्राम थोड़ा बनाएंगे हम लोग। डायग्राम में ए को बी मान लेंगे, ठीक, ए कोमा बी दिया हुआ है और माइनस ए कोमा माइनस बी दिया हुआ। इस दोनों को बीच की दूरी निकालना है। आपको पता है बीच की दूरी निकालने के लिए को x1 मानेंगे तो y1, इसको x2 मानेंगे तो y2। दिक्कत है। अब ए बी के बीच की दूरी फार्मूला लगाएंगे। ए बी के बीच की दूरी सूत्र टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको वैल्यू को आप बैठा भी सकते हैं। x2 का मान खोजिए, माइनस ए है, माइनस x1 का मान ए है तो ए लिख देंगे, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे। y2 का मान खोजिए, माइनस बी है, माइनस बी। y1 का मान खोजिए, बी है तो बी लग करके स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए जोड़िए, माइनस ए माइनस 2a होगा, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। बी जोड़िएगा तो क्या होगा, -2b का स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए 2 का स्क्वायर जानते हैं, माइनस में तो प्लस में 4 होगा। ए का स्क्वायर जानते हैं, ए स्क्वायर। 2 का स्क्वायर फिर -2 को 2 बार गुना करिएगा तो प्लस में 4 होगा। बी को स्क्वायर से गुना करेंगे, बी स्क्वायर। अब आपको पता है कि 4 दोनों में है, इसको कॉमन ले सकते हैं इसी जगह। ए स्क्वायर प्लस क्या बच गया, 3 बचा। या 4 का रूट निकालते हैं तो क्या निकलता है, 2 निकलता है। अब बाकी बात क्या चला गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही न हुआ। तो इसको इतना यूनिट आप बोल सकते हैं। ये आपका क्या देख सकते आसानी से आंसर। क्या इतना भी आसान सवाल होता है, कितना आसान सर सवाल है, बहुत मजे आ रहा है। तो देखिए ये सवाल हो गई। चला चलें, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, है ना। चलिए अगला सवाल चलते। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि कहता है बिंदु 0 0 और 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात की। अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात क्यों नहीं कर सकते, यस सर, यस सर, ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर दीजिए। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन बना दिया, लिख दिया बड़ा सा, लेकिन आंसर छोटा सा निकले। बिंदु क्या कर दिया, 0,0 और क्या कर दिया 36,15 के बीच, बस ये। तो अब जो है इसके बीच की दूरी निकालेंगे। मान कि बिंदु ए 0,0 और बी 36,15 है, इसलिए ए बी के बीच की दूरी निकाल देंगे। फार्मूला जानते हैं आप लोग, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको पता है तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसको क्या बताए थे, x1 मानिएगा तो y1 को x2 को y2 मान लिए। आप बैठा दीजिए, यहाँ पर इसको वैल्यू को पुट कर देंगे। x2 का वैल्यू क्या है 36 माइनस x1 का वैल्यू क्या है 0 है, 0 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू क्या है 15 है, माइनस y1 का 0 है, 0 का स्क्वायर। 36 में से 0 लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 36 का स्क्वायर ही बचेगा। अब इसके 15 का घटाएंगे तो 15 बचेगा। 36 को गुना करेंगे
को पता है 36 36 को गुना करेंगे, गुना करने के बाद आप गुना करके भी देख लीजिए। 6 को गुना करेंगे 36 का, 36 का 18, 18 3 30, 36 का 18, 3 3 9 1 10, 6 8 1 9 2 1296। ऐसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, आपको बता दिए। 15 15 गुना करेंगे 225 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 5 11 यानी 9 2 11 1 12 2 और 2 2 4 1 5 1 1521 यानी का फैक्टर तोड़ेंगे तो 39 गुने 39 निकल के आएगा, यानी 39 यूनिट दूरी होगी। इस यूनिट ये देख सकते हैं इसका आंसर। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। क्या स्क्रीनशॉट आउट लेना है तो ले सकते हैं, आसानी से ले लीजिए। हो गया, स्क्रीनशॉट आउट ले लिए। चलिए अगला सवाल चले। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो कहता है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना संरेखी है। तीनों बिंदु दिया हुआ है संरेखी, संरेखी के लिए फिर एक रेखा खींचना होगा, ठीक ना। इस रेखा में संरेखी कहा तो ए होगा एक बिंदु, एक बी होगा और एक सी होगा। ये होगा संरेखी, इसी को कहते हैं क्या, एक ही समान रेखा पर तीनों बिंदु गुजरता हो वह संरेखी होगा। 1 5 2 3 और -2 यही है, वो आप जानते भी हैं। तो देखिए अगर दूरी निकालना है तो ए बी के बीच की दूरी निकाल दो और बी सी के बीच की दूरी निकाल, तो क्या अपने आप ए बी ए से सी तक दूरी हो जाएगी। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या इसका नहीं आएगा, तो हमें पता है तो हम निकाल भी सकते हैं। तो माना कि बिंदु ए जो माने हैं उसको लिखना पड़ेगा 1 5 बी क्या है 2 3 और सी क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है -2 -11 है। इसलिए ए बी के बीच की दूरी, पहले ए बी के बीच की दूरी निकाल दीजिए। दूरी क्या होता है, पूरा लगाइए, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू आप देखेंगे क्या होगा, x2 का अगर ए बी कहें इसको x1 मानिए, को y1 मानिए, को x2 मानिए, इसको y2 मानिए। चलिए बैठाइए, यहाँ वैल्यू को पुट कीजिए। 2 का 2 है, 2 -x1 का 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू क्या है 3 है, y1 का 5 है, 5 का 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, एक 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 और 1 ऐड करेंगे तो 5 होगा। इतना यूनिट इसका निकल गया, एक निकल गया √5 यूनिट। अब इसके बाद हमको निकालना होगा किसका, BC का निकालेंगे। यहाँ निकाल दूं BC का, के बीच की दूरी निकाल। फिर इसके लिए फार्मूला आप जानते, x2 x का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, ये होगा। अब इसका आप वैल्यू बैठाएंगे तो x2 इसको x1 मानिए, y1 x2 y2 मान लीजिए। x2 का वैल्यू -2, y1 का वैल्यू माइनस में, माइनस y1 का वैल्यू क्या होगा, x1 का वैल्यू 2 होगा, स्क्वायर है स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू -11
और y1 का वैल्यू 3 है तो 3 का। अब देखिए 2 का माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर होगा, घट जोड़ेंगे तो 11 3 क्या होगा 14 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर अगर करेंगे 194 होगा। अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 12 और 9 1 10 हो जाएगा, 10 के 0 2 202 हो गया। क्या यही निकलेगा क्या बीच की दूरी, देख सकते 1 माइनस 2 में से कम और -11 में से 3 घटाएंगे, घटा दी माइनस माइनस प्लस होगा का स्क्वायर स्क्वायर है, तीन 8 2 9 1 10 1 1 1 12, अभी आप देख लीजिए क्या। अब इसका हम अगर फैक्टर करेंगे क्या निकल के आएगा, निकाले हैं एलसीएम भी ले सकते हैं, 212 का 200 लगाइए, 2 एकम 2 2 छक 12, 2 से लगाइए 10 2 तिया 6 लगेगा, यानी 2√3 होगा यूनिट, इतना यूनिट चल गया इसका, ये हो गया। अब एक और निकालना है एसी की दूरी, डायरेक्ट बैठा दूं। अब उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे x2 ए और सी के बीच की दूरी, x2 कौन होगा x1 y1, इसको x2 y2, x2 का वैल्यू -2, x1 का वैल्यू 1 है 1 लिख दिए स्क्वायर है, प्लस y2 का वैल्यू -11 y1 का वैल्यू 5 है तो 5 का। चलिए वो थोड़ा कर लिया जाए, क्या होगा -3 का स्क्वायर प्लस हटाएंगे तो क्या होगा, जोड़ेंगे तो 16 होगा, -16 का स्क्वायर, तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर क्या होगा तो 56, चेक कर लूँ, 16 36 6 कम 6 1 200 10 9 जोड़ेंगे कितना होगा 9 6 15 5 5 1 100 165, नहीं निकलेगा ना 165, क्या यह संरेखी है, क्या यह संरेखी है, तीनों के तीनों बराबर निकलता तो क्या होता, यानी कि संरेखी कहता है, यानी संरेखी तीनों को बराबर कहते यानी AC ए और सी बिंदु बराबर क्या होगा AB और BC जोड़ने पर AC के बराबर, यानी 265 आना, तो AB का वैल्यू क्या निकला √5 निकला, और यहाँ निकला 2 53। अगर इसको हम √205 को अगर तोड़ते हैं तो 265 अगर 5 से लगाते हैं 25 या 15, अब तो लगेगा नहीं, इसके लिए वो हम क्या कर देंगे √265 और यहाँ जो है ऐड होगा नहीं, तो ये क्या हो गया, मतलब संरेखी में क्या हुआ एक दूसरे के बड़ी नहीं हुए, यही जगह आप क्या कर सकते काट सकते कैंसिल कर, तो यह लिख देंगे अतः ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी और बी सी डज नॉट इक्वल टू ये, इस प्रकार से संरेखी नहीं है।
बस ये हो गया आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं आप आसानी तरीका से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, जल्दी सा। हो गया, चलिए अगला। अब थोड़ा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। और क्या करना चाहते, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 4, 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष शीर्ष है, शेष है, शीर्ष हो, शीर्ष शीर्ष है। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का थोड़ा बना दिया जाए। द्विबाहु त्रिभुज में जिसकी दो भुजा क्या हो, बराबर हो। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो भुजा, ए बी तो सी, या एक कम करिए, बी तो सी 90। तो दो भुजा बराबर करना है। ए का शीर्ष कितना दिया हुआ है 5, -2, और बी का शीर्ष क्या दिया हुआ है 6, 4, और सी का शीर्ष दिया हुआ है 7, -2। अब माना कि यार, तो मान लेंगे आप लोग, इतना तो उम्मीद है। तो माना कि मान ही देता हूँ, माना कि बिंदु ए के शीर्ष शीर्ष 5, -2 तथा बी 6, 4 और सी 7, -2 है। इसलिए ए बी के बीच की दूरी क्या, ए बी के बीच की दूरी निकालना है क्या। तो ए बी के बीच की दूरी निकालना है। तो आप फार्मूला जानते हैं, x2 माइनस क्या होता है x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस क्या होता है y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। x2 का वैल्यू, इसको मान लीजिए ये क्या है, को x1 मानना है, को y1 मानना है, को x2 मानना है, तो y2 मानना है। ये हो गया। अब x2 का वैल्यू बताइए क्या होगा, 6 माइनस x1 का वैल्यू बोलिए 5 होगा स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू बोलिए 4 होगा, y1 का वैल्यू बोलिए -2 होगा, तो माइनस माइनस +2 को घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, का स्क्वायर 36 होगा, एक 37 होगा। यूनिट इतना लिख दिए, 37 यूनिट एक का निकल गया ए बी का। अब किसका निकालेंगे, बी सी का। तीनों को निकाल देंगे और दो भुजा के बराबर कर देंगे। तो क्या करेंगे, बी सी के या बी निकाले हैं। अब उसके बाद ए सी निकालेंगे के बीच की दूरी ये निकाल देंगे। तब उसके बाद बी सी एक बैठा दें, ए बी x1 y1 x2 y2 यही वैल्यू होगा ना, बैठा दीजिए। x2 का वैल्यू 7 माइनस x1 का वैल्यू 5 का स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू -2, y1 का वैल्यू -2 है तो +2 स्क्वायर होगा। 7 में से 5 गया, 2 बचा, 2 का स्क्वायर प्लस घटाएंगे 0 का स्क्वायर होगा, यानी 4 का प्लस 0 इक्वल टू 4। 4 का रूट निकालेंगे 2 यूनिट निकलेगा, 2 यूनिट निकाल दिए, ठीक है ना। अब उसके बाद किसका निकालना, बी सी के बीच की जगह निकाल दूं, बीच की दूरी क्या फार्मूला पर बैठाएंगे, बी सी x1 इसको मानिए, x2 मानिए, y1 मानिए, x2 y2 बैठाइए। x2 का वैल्यू 7 में से 6 गया,
और -2 में से 4 गया, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 4 2 6 होगा, -6 का स्क्वायर 36 होगा, एक होगा। अब देखिएगा, अब हमको क्या करना है, निकालना क्या है, क्या कहा निकालने के लिए, द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समबाहु त्रिभुज, दो भुजा को जोड़कर तीसरे भुजा के बराबर, यानी ए बी बराबर क्या होगा, प्लस, देखेंगे ए बी का मान क्या निकला, √37, और ए सी का मान क्या निकला, ए सी का मान 2 निकला, और प्लस बी सी का मान क्या निकला, √37। अगर इसको जोड़ते हैं तो ऊपर भी, नहीं जोड़ते हैं फिर भी, क्या ये जो है √37 दोनों को जोड़कर √37 जो है इससे बड़ा है कि नहीं है, तो बड़ा है या बराबर है, बराबर तो है नहीं, नहीं है, तो क्या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, क्या बताइएगा, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे या नहीं होंगे, आप लोग जल्दी बताइए रिपोर्ट करके, फटाफट फटाफट देखते जाइए, बनाते जाइए, ठीक ना, बताइए आप लोग, होगा, जल्दी बताइए, द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे कि नहीं, क्या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे या नहीं होंगे, बताइएगा, होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष जो है, ने क्या बताया, दो भुजा बराबर होना चाहिए, ए बी और बी सी, ठीक है ना, ए बी और बी सी, अगर हम गलत बैठा लिए क्या, दो भुजा बराबर होना चाहिए, फिगर ही क्या बैठ गई है, फिगर आप लोग सही कर लीजिए, बाकी बात सब सही है, तो इसमें हम लिख भी सकते हैं, पर लिखना था, उल्टा फिगर बैठाए तो इस उल्टा ही बन गया, क्योंकि अगर हम यहाँ पर यहाँ बी इसको सी मान लेते, अपने आप बन जाता, ए बी के बीच की दूरी यहाँ हो जाता, किसका हो जाएगा, वो हटाएंगे तो हो जाएगा, ए सी के बीच की दूरी क्या, और जहाँ ए सी निकाले हैं वहाँ हो जाएगा ए बी के बीच की दूरी, यहाँ हो जाएगा ए बी के बीच की दूरी, और यहाँ हो जाएगा, तो बी सी है, ये है ना, बी सी के बीच की दूरी सही है, तो यानी क्या करना है, दो भुजा को बराबर, तो यानी कि दो भुजा बराबर हो रही है, ए सी और क्या हो रही है, यानी बी सी, ये दो भुजा बराबर हो रही है, के लिए अतः ए बी सी के शीर्ष हैं, बस इसे लिख दीजिए, आंसर होगा, ठीक ना, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया, दो भुजा ही निकालना था, ठीक ना, के लिए तो हो गया, हो गया, चलिए, अब इसके बाद प्लस सवाल, लास्ट सवाल है, चलिए, तो कहता है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7 पॉइंट इतना में दर्शाया गया, इसमें दर्शाया गया है, तो चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती
हो कि ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, चमेली इससे सहमत नहीं होती है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें से कौन सही है। दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो पहले तो हमको समझना होगा क्या, तो हल करेंगे। हल करने से पहले समझना होगा, आप ग्राफ बनाते हैं तो पता है ये जो है ये लाइन किसकी होती है, एक्स का होती है, और ये लाइन किसकी होती है, वाई का होती है। बात तो आपको पता है, एक एक्स का एक किसका होता है, वाई का होता है। एक एक्स का, ये एक्स का लाइन हुआ, ये सॉरी ये वाई का लाइन हुआ, ये एक्स का लाइन हुआ। अब इसमें एक्स पर देखिएगा, एक्स पर कौन बिंदु पहला है, 6 है। एक्स पर जो बिंदु है वह 6 है, तो 6 एक्स का, और वाई पर किस पर मिल रहा है, यानी कि डी बिंदु है। पहले ए बिंदु से चेक करना था ना, ए बिंदु से चेक कर लीजिए। ए बिंदु कहाँ पर है, ए बिंदु किस पर है देख लीजिए थोड़ा। ए बिंदु जो है नीचे से 3 है, तो 3 पर, और वाई में कितना पर जा रही है, 4 पर जा रही है ए बिंदु। के बाद बी बिंदु किस पर है, बी बिंदु को चेक करिए, तो बी बिंदु को यानी कि यहाँ है, यानी 6 पर है, और इधर से वाई में क्या है, 7 पर है। और सी बिंदु चेक करिए, सी बिंदु किस पर है, एक्स में चलिए तो 9 पर है, और वाई में चलिए तो किस पर है, 4 पर है। ये है, तो ये हो गया सी का। और एक और बिंदु डी है, जो डी बिंदु क्या बता रहा है, एक्स में चलिए पर है, और वाई में चलिए 1 पर है। ये हो गया, सब के बीच की दूरी निकाल दें। तो ए बी के दूरी दूरी निकाल दूं, डायरेक्ट बैठा दूं। चलिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ए बी x1 y1 x2 y2, x2 मतलब 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 7 माइनस 4 का स्क्वायर होगा। 6 में 3 गया, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 या 9 होगा, 9 9 18, 18 का जानते हैं, यानी 2 दूना 4, 4 तिया 12, क्या 6 6 6 तरीके 3 का फैक्टर 2 है, एक निकल जाएगा, जिसका नहीं है वो रूट में रहा, यूनिट लिख दिए। ये एक आंसर आ गई ए बी का। अब किसका निकालेंगे, बी सी का। चलिए बी सी को निकाल देते हैं, थोड़ा देखते हैं बी सी को निकाल के। तो बी सी का के बीच की दूरी निकालेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2, 9 माइनस क्या होगा इसका होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस क्या होगा 7 का होल स्क्वायर, सही। 9 में 6 गया, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 18 होगा, 18 की निकालिएगा, 3√2 निकलेगा, यूनिट निकल, इसका भी उतना ही निकला, दोनों बराबर हुआ। अब सी डी निकालना है, सी डी निकालना है, सी के बीच की दूरी। अब देखिए एक शेप आपको हम बता देते हैं, ये शेप है, तो आपको पता है ए बी सी डी, अगर ए बी बीच दूरी निकालते हैं, इसको निकालते हैं और इसको निकालते हैं और इसको निकाल देते तो अपने आप पता चल जाएगा। तो सेम यही सवाल पढ़े, तो अब इसके वजह से क्या होगा, इस पर बैठा देंगे, इस पर बैठा देंगे, तो इसको आप जो है सवाल को क्या कर दिया हूँ, बैठाने में कोई दिक्कत होगी नहीं ना। तो सी डी का x1 y1 x2 y2, 6 में से 9 गया,
6 में से 9 घटाएंगे और 1 में से 4 घटाएंगे। 1 में से 4 लेस करें तो क्या होगा, -3 का स्क्वायर 9 होगा प्लस में, और -3 का स्क्वायर 9 होगा प्लस में, 18 होगा। 18 का मतलब क्या हुआ, 3√2 यूनिट निकल गया। अब इसके बाद AD निकाल देंगे, यही निकालना है ना, इसको निकाल देंगे AD के बीच की दूरी। AD का दूरी निकाल दीजिए, क्या होगा, डायरेक्ट बैठा दूं, AD x1 y1 x2 y2, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्या होगा 4 का स्क्वायर, बैठा दीजिए, क्या बैठेगा 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर माइनस में घटाएंगे, गुना करेंगे, 9 + 9 18 होगा। 18 के लिए वर्गमूल आप जानते हैं 3√2 यूनिट। क्या ABCD एक वर्ग है, तो वर्ग में चारों भुजा जब बराबर आए तो लिख देंगे हाँ ABCD एक वर्ग है। अतः लिख देंगे लास्ट में, अतः ABCD एक वर्ग है। बस हो गया, ये आंसर हो गया। आज क्लास इतना ही तक, 5 तक ही बताए थे। इसका स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट आप आसानी से ले सकते हैं, ठीक ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आज का क्लास इतना ही तक रहेगा। फिर नेक्स्ट डे हम मिलेंगे, तो फिर आगे इससे आगे क्लास देंगे। तो आप लोग लगातार बने रहिए, इस चैनल से जुड़े हुए रहिए, और जितना हो सके उतना शेयर करना ना भूलें, शेयर करते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद, सो थैंक यू।